बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मैं बड़े मज़े से आपसे दुनिया भर की बातें शेयर करता हूँ, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी हल्की, कभी थोड़ी मुस्कुराने वाली, कभी हंसाने वाली। बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसी बात शेयर करने लगे जिस पे खुद मैं 10 दफ़ा सोचूं कि मैं ये बात आपसे करूं तो किस एंगल से करूं। कुछ दिन पहले मुझे सिंध के एक शहर से एक खातून का फ़ोन मौसूल हुआ और बहुत परेशान थी, दुखी थी। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मगर ये परेशानी नहीं थी कि बच्चे बड़े हो गए। उनको जो परेशानी ये थी कि वो कंसीव कर गई हैं और उन्होंने मुझसे मदद चाही थी कि आप चूँकि सबको मदद करते हैं तो मुझे भी कोई मदद कीजिए कि किसी तरीके से मेरी इस कंसेप्शन से जान छूट जाए। और मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है, मुझे डर भी लग रहा है कि मैं पता नहीं ज़िंदा बचूं कि ना बचूं, दूसरा मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। जब वो जो बात कर रही थी तो मुझे बहुत साल पहले नौबत के ज़माने में अपनी कोलीग याद आई जो एक रोज़ बहुत दुखी दफ्तर आके बैठी। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा होना क्या है, हमारे घर में नया भाई आया है और मुझे बहुत शर्मिंदगी है। तो मैंने उनसे कहा अल्लाह की बंदी, इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है, अल्लाह ने जिस जान को भेजना था भेज दिया और तुम 4-5 बहनों के बाद एक भाई आया है। ये तुम्हारे अब्बा ने और अम्मा ने कितना सोचा होगा और मुमकिन है तुम्हारे दिलों में कितनी आरजू हो कि एक घर में भाई आए, और अब आया है तो तुम किन लोगों की वजह से एम्बेरसमेंट फील कर रही हो कि जिनका तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लेना ना देना। तुम्हारी कोई दोस्त तबसरा कर देगी, तुम्हारा कोई कुलीग तबसरा कर देगा, तो हॉट डेयर, किसी को क्या तकलीफ़ पड़ी है कि वो तुम्हारे बारे में तबसरा करे और तुम उसको दिल पे लो। और एक आने वाली जान को जो अल्लाह ने तोहफा भेजा है तुम उसके बारे में दिल बुरा करके बैठ। अभी सालों गुजर गए, वो बच्चा बड़ा माशाल्लाह हो गया और अब कॉलेज गोइंग है। पर ज़ाहिर है ये कैफियत होती है बाज़ घरों में, लेकिन ये वाली कैफियत तो बहुत बुरी थी। मैंने उनकी बात सुनने के बाद डॉक्टर नौशीन को मैसेज भेजा कि ये मुझे एक मैसेज मिला है और इस मामले में आप कोई हेल्प आउट क्या करेंगी। खातिन हज़रात, ये जो मैं आमतौर पे आपसे कहता होता ना कि ज़िंदगी में खूबसूरती आपकी वैल्यूज़ हैं, ज़िंदगी में खूबसूरती और ताकत और मजबूती आपका ईमान है, आपका यकीन है। जितनी बेयकीनी उतनी बुरी ज़िंदगी, और जितनी अंदर से आप कमज़ोर होते हैं इनफैक्ट उतना ही दुनिया से आपको डर लगता है। हम इस पर बात करते हैं। पहले मैं आपको डॉक्टर नौशीन का मैसेज सुना दूं कि उन्होंने मुझे जवाबन मैसेज क्या भेजा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, मैं इस कत्ल में नहीं शामिल हो सकती। अल्लाह ताला ने मुझे इतना इल्म दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से दुनिया में इतनी ज़िंदगियां पैदा होती हैं, बे औलाद जोड़ों को औलाद हासिल होती है। मैं अल्लाह ताला की वजह नाराज़गी नहीं हासिल कर सकती। सॉरी, मुझे पता भी है कि टैबलेट्स कौन सी हैं और मुझे घरेलू तरीके भी अंदाज़ा है कि जिससे मैक्सिमम फौरी तौर पे ये क्लियर हो सकते हैं। लेकिन ये खातून अगर तब राब्ता करती कि जब इन्हें सिर्फ शक था कि शायद ये मेरे दिनों पर हो गए, तो शक था कि ये चीज़ ना हो, तो मैं इनको तब कुछ थोड़ा गाइड कर देती। लेकिन जब इन्होंने कंफर्म कर लिया है कि ये कंसीव कर चुकी हैं तो एक ज़िंदगी इनके अंदर मौजूद है। अब जो जो इनकी मदद करेगा वो इस गुनाह में और कत्ल में शामिल हो जाएगा। इतनी क्लैरिटी है। अल्लाह ताला की ज़ात जो भी देती है औलाद, वो किसी न किसी आजमाइश के लिए नहीं देती, खुशखबरी के लिए इनको मिल रही है औलाद, और उसको वेलकम करें क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी के साथ ये चीज़ हो रही है। और खून की कमियां पूरी करने के 1100 तरीके हैं और अल्लाह से रजू करें, अल्लाह से मदद मांगें कि ये जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है आखिरी टाइम तक इनको हिम्मत दे और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर जान को ख़तरा हो ना तो ये अपनी गायनी के पास अगर जाती हैं, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वोम डैमेज हो या कोई ऐसी चीज़ डैमेज हो, तो तब माँ की जान बचाने के लिए डीएनसी कर दी जाती है। लेकिन ये तमाशा नहीं होता कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं और सिर्फ एक खून की कमी की वजह से ये ज़हनी
कोई टेंशन की वजह से आप कहें कि मैं एक ज़िंदगी मारना चाहती हूँ और उसमें आप दूसरों को भी इन्वॉल्व करें, आई एम रियली सॉरी। मैं इस खातून की हेल्प नहीं करूँगी। हाँ, इनकी सेहत के लिए इनकी हेल्प कर सकती हूँ कि इन्हें क्या खाना चाहिए, मेंटली काउंसलिंग हो सकती है इनकी कि ये किस तरीके से उसको डिस्क्लोज करें, रिवील करें बड़े बच्चों में। और ये कोई बेशर्मी की बात नहीं है कि औलाद पैदा होना, लोग आजकल तो लोग जानबूझ के बहुत टाइम के बाद बच्चे लेते हैं ताकि उनके घरों में कोई थोड़ी रौनक मौजूद हो। मेरे पास ऐसे मेरा इल्म इसलिए है कि मैं लोगों को मदद करती हूँ, अल्लाह ताला उन्हें साहब औलाद करते हैं। मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगी, ये गुनाह है, सो गुनाह है। और जो ये काम करते हैं, जो माँ ये काम करती है, जो जान के ये करती है, वो भी गुनाह में शामिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में अच्छी और नेक औरतें वो हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली भी हैं। ये जुमला कोई मामूली नहीं है, यकीनन ऐसे ही मामलात के लिए ये बोला गया होगा। पूरी दुनिया जो है उसमें तकलीफ एक बढ़ती जा रही है इनफर्टिलिटी की। किस कदर तकलीफ है कि न्यू कपल्स भी आते हैं, ओल्ड कपल्स भी आते हैं जिनके पास औलाद नहीं है, और इस तरह की हरकत करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। एक ज़िंदगी आ रही है और आप जान चुके हैं कि वो है, तो फिर आप उसको मारना चाह रहे हैं। हाँ, अगर इन्हें कोई शक होता कि शायद है और उस शायद में इनको थोड़ा सा गाइड किया जा सकता था कि चले इस तरीके से आप कर लें। सॉरी, मेरी तरफ से मुकम्मल जवाब है। हाँ, अलबत्ता खून की कमी पूरी करने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे फ़ख्र है आपके वालिदैन पे, आपकी तालीम पे, आपके ईमान पे और आपकी वैल्यूज़ पे। इतनी क्लैरिटी आपने, ज़रा सा मुरव्वत का, और क्योंकि आम तौर पे मैंने देखा है कि लोग फिर 100 चोर दरवाज़े निकालते हैं, लेकिन आपने कोई दरवाज़ा, कोई लिहाज, कोई मुरव्वत नहीं किया और सीधी सीधी बातें बताएं कि जिस जान ने दुनिया में आना है उसको आने से रोकना गुनाह है, जिसको अल्लाह ने भेजना है उसने आना ही आना है 100 एहतियातों के बावजूद। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले बताते तो मैं आपको हेल्प आउट कर देती, पर वो अगर आपको इल्म ना होता, अब जब इल्म है कि कंसीव हो गया है तो अब ये गुनाह है और मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हो सकती। अब भी ये हो सकता है कि मैं आपको ये बता दूं, काउंसलिंग कर दूं कि आप बाकी बच्चों को कैसे बताएं, या अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, अपने खून का जो उनका ख्याल था कि आयरन की कमी है उसको कैसे करें। ख़ातिन हज़रात, ये जो काबिल फ़ख्र इस तरह की प्रोफेशनल्स और बेटियां हमारी हैं, आप याद रखिएगा हमारी ज़िंदगी का हुस्न यही है, ज़िंदगी की खूबसूरती और मजबूती यही है। इन्हीं की वजह से दुनिया अच्छी है, वरना कमज़ोर दिल, कमज़ोर ईमान लोग जो ज़रा सी बात पे या मुरव्वत में डोल जाते हैं। कितने, आप सोचिए कि आप किसी मनसब पे हों और किसी को लिहाज में आपको उस मनसब के तकाज़ों से इनहराफ करना पड़े, बददियानती करनी पड़े, कोई गैर कानूनी सपोर्ट करनी पड़े, मदद करनी पड़े, और आप ऐसा काम कर गुज़रें तो उसके बाद दुनिया को ना भी पता चले पर आपके दिल को तो इल्म होता है। और सबसे ज़्यादा उस रब, मेहरबान रब को इल्म होता है जो यकीनन उसको बुरा मनाता है कि इसने लोगों का खौफ खाया, लोगों की मुरव्वत की, लेकिन ये नहीं सोचा कि ख़ुद उस पर अल्लाह क्या फ़ैसला करेगा, उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अपनी ज़िंदगी के महवर और अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे ख्वाहिशों को नहीं बिठाना चाहिए, मुरव्वत और लिहाज को नहीं बिठाना चाहिए, वहाँ तो असूलों के बैठना चाहिए। और रसूल जितने मुस्तहकम हों, जितने कवी और ताकतवर हों, यकीन मानिए आप भी उतने ताकतवर होंगे और उतने ही कवी होंगे। आपसे जुड़े हुए सारे लोग उस लम्हे खुशबख्ती को महसूस करते हैं, खुशी को महसूस करते हैं कि वो जिनसे जुड़े हैं, जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जो उनके ताल्लुक़ का हिस्सा हैं, वो इतने मजबूत हैं कि किसी बात को यूँ रद्द कर सकते हैं और साफ इनकार भी कर सकते हैं। ख़ातिन हज़रात, आपकी ज़िंदगी में जब जब मजबूत मौके आएँ बिस्मिल्लाह, पर जब कमज़ोर मौके आएँ तो हमेशा आपको इसी तौर पे खड़ा होना चाहिए। आप मर्द हो तो भी
اور آپ خاتون ہو تو بھی اس کا تعلق آپ کی جسمانی کمزوری سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ذہنی، ایمانی اور ویلیوز کی کمزوری سے ہے۔ جتنی قدر مضبوط ہوگی، جتنی آپ اندر سے تگڑے ہوں گے، اتنے ہی آپ کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ دنیا میں اچھے فیصلے کے ساتھ رب ہوتا ہے، اور اچھے فیصلے کے ساتھ جو عمل رونما ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ آسانی کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہمارے فیصلوں میں جب بھی ہم فیصلے کرتے ہیں ہماری قدریں آ جائیں اور ہمارے بڑے اصول آ جائیں، جس کو ویسٹ میں ایتھکس کہتے ہیں اور ہمارے ہاں ہم ان کو اقدار بھی کہتے ہیں، ساتھ اپنا ایمان بھی کہتے ہیں، چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ایمان نہیں بدلتا، وقت بدل جاتا ہے، ایمان کے تقاضے وہی رہتے ہیں۔ آپ اتنے ہی مضبوط رہتے ہیں دوستوں کے سامنے بھی، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، چونکہ آپ کسی ایک کی خوشی کے لیے یا پیسے کے لیے یا کسی وقتی فائدے کے لیے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے، اور خاص طور پہ اللہ سے نافرمانی کے، اللہ سے ٹکرانے کے یا اس کی حدوں کو توڑنے کے فیصلے۔ اللہ معاف کرے تو کبھی ایسا وقت نہ آئے کسی کمزور لمحے بھی کہ بندہ موت کے قریب ہی ہو تو بھی کسی ایسے کام میں اسے ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔